हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए आज हम करेंगे हमारा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो पेपर हुआ उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये पेपर जो हुआ था वो हुआ था हमारा 30 जून 2024 को। अब देखिए हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के एरिया को, कौन कौन से एरिया को हमारे कमीशन ने टच किया। तो देखिए, ज्योग्राफी को टच किया, इकोनॉमिक सर्वे को टच किया, पॉलिटी और हिस्ट्री को टच किया। अब हम देखते हैं कि जो ज्योग्राफी है और एक पॉलिटी है उसका जो ओवरलैप हो जाता है वो हो जाता है हमारे इकोनॉमिक सर्वे से। यानी कि अगर मान लीजिए हमारी बुक से जो हम ज्योग्राफी पढ़ते ही हैं हिमाचल प्रदेश की, उससे 4 सवाल आ रहे हैं, तो 4 में से जो एक सवाल होगा वो इकोनॉमिक सर्वे के साथ ओवरलैप करेगा। यानी जो इकोनॉमिक सर्वे में ज्योग्राफी से लिखी गई बातें हैं उससे वो सवाल पूछ दिया जाएगा। ठीक है, वैसा ही इसके साथ भी होता है। तो यानी हमारे को अपनी बुक से ज्योग्राफी और पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन साथ में हमारे को इकोनॉमिक सर्वे को भी ध्यान में रख के इसको भी पढ़ना और इसको ध्यान में भी रखना है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है, हम आज करेंगे ज्योग्राफी, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी यानी हिमाचल प्रदेश का भूगोल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के भूगोल को। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हमारे हिमाचल प्रदेश के भूगोल के जितने भी एस्पेक्ट हैं उनमें से कौन कौन से एस्पेक्ट को हमारे कमीशन ने टच किया। तो देखिए, ये इतने वो हमारे एस्पेक्ट हैं जिनसे हमारे कमीशन ने सवाल पूछे। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, नदियों से पूछा है, रिवर से सवाल पूछे गए हैं, और ग्लेशियर से सवाल पूछे गए हैं, हिमनद से सवाल पूछे गए हैं, वैलीज यानी घाटियों से सवाल पूछे गए हैं, क्लाइमेट जोन जलवायु क्षेत्र से सवाल पूछे गए हैं, वाटरफॉल्स यानी झरनों से सवाल पूछे गए हैं, रेंजेस पर्वतमाला, इनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो फॉरेस्ट है उससे तो हर साल कोई ना कोई सवाल आता ही है, इसको भी टच किया गया है। और अन्य में क्या पूछा गया है, जैसे मान लीजिए हमारे हिमाचल प्रदेश में माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, पर्वतमालाएं हैं, उसके ऊपर हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई टनल बना दी, कोई हमने पास निकाल दिया, तो वो भी पूछा गया है कि टनल है तो उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, और वो कौन सी रेंजेस में बनाई गई है, ये भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, ये पूछा भी गया है। इतने एरिया को हमारे कमीशन ने टच किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं। पटसरी रिवर इज अ स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स रिवर। स्टेटमेंट 2, पटसरी रिवर ओरिजिनेट नियर खड़ा पत्थर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, in the light of the above statement choose the most appropriate answer from the option given below। ठीक है, अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। पटसरी टोंस की एक सहायक नदी है। पटसरी नदी शिमला जिले के खड़ा पत्थर के पास से निकलती है। ऊपर लिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर कौन सा है, या चुनाव करना है उसका। तो अगर हम पटसरी नदी को देखें, जब हमने अपनी यमुना की पूरी पढ़ी थी, यमुना हमने पढ़ी है अपनी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो हमने उसमें पटसरी, पब्बर और टॉन्स को याद करने की एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक कौन कौन सी थी? वो थी हमारी पीपीटी। पीपीटी माने पटसरी, पब्बर, टॉन्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पटसरी है वो ट्रिब्यूटरी है हमारी पब्बर की, और पब्बर जो है वो ट्रिब्यूटरी है टॉन्स की। देखिए, जब हम एक साथ पेपर में सारे एरिया को टच करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो हमारे को कंफ्यूजन आना मतलब आ ही जाती है। ठीक है, तो देखिए, ये रही हमारी टॉन्स, ये रही हमारी पब्बर। जो पब्बर है वो किस में गिर रही है? जाके टॉन्स में। और अब पटसरी के ऊपर ध्यान दीजिएगा, तो पटसरी है वो किस में गिर रही है? जाके वो गिर रही है हमारी पब्बर में। ठीक है, तो हम इसको अगर हम शॉर्ट ट्रिक से याद करके हमारा थोड़ा सा टाइम बच सके तो हमें शॉर्ट ट्रिक भी इससे भी याद कर लेना चाहिए। ऐसे हमारे को डायग्राम के थ्रू भी याद हो रहा है, हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी याद कर लेंगे, तो 2 तरीकों से हमें याद हो रहा है। ठीक है, तो पीपीटी यानी पटसरी, पब्बर और टॉन्स, ये हो गया। ये वैसे ही हिंदी में है कि ये रही हमारी टॉन्स, ये रही हमारी पब्बर, और ये पटसरी। तो देखिए, पब्बर गिर रही है टॉन्स में और पटसरी गिर रही है हमारी पब्बर में। ये हो गया। तो अगर हम देखें स्टेटमेंट को, तो जो पहली स्टेटमेंट है वो हमारी गलत हो जाती है। गलत क्यों हो जाती है? अब आपको पता चल गया होगा। जो पटसरी है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? पब्बर की, ना कि टॉन्स की। तो ये टॉन्स नहीं आएगा, इधर क्या आएगा? हमारा पब्बर आएगा। ठीक है, और उसको जब हमने पटसरी पढ़ी थी तो हमने बताया था कि खड़ा पत्थर से निकलती है, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। तो अगर हमारे को ऑप्शन देखें हम, तो हमारे को पता चल गया कि जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो हमारी इनकोरेक्ट है यानी गलत है, और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो हमारी सही है। तो आंसर क्या होगा कि पहली स्टेटमेंट हम देखेंगे कि इनकोरेक्ट कहाँ लिखा गया है, ये लिखा गया है इनकोरेक्ट। उसके बाद करेक्ट कहाँ लिखा गया है? ये लिखा गया है दूसरी में करेक्ट। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई और दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही होगी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगर हम देखें अपना अगला सवाल, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर वॉज फर्स्ट सर्वे बाय वॉकर एंड पॉस्को इन 1906। ठीक है, बड़ा शिगड़ी इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद अगर हम
हिंदी में पढ़ें। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर का पहली बार 1906 में वॉकर और पॉस्को द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? तो देखिए, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। या तो हमें पता होगा या तो हमें नहीं पता होगा। तो ये वाला सही फैक्ट है। जो वॉकर एंड पॉस्को है उन्होंने 1906 में इसका पहली बार सर्वेक्षण किया था, तो ये सही स्टेटमेंट है। और ये तो आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। यानी दोनों की दोनों जो कथन है वो सही है। तो दोनों के दोनों जो कथन है वो हमारे सही हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद बारी आती है, अब देखिए हमने कहा था ना कि अगर ज्योग्राफी से सवाल आएंगे 4 तो उसमें से एक सवाल होगा जो इकोनॉमिक सर्वे से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक सर्वे से आ गया। मैच द फॉरेस्ट कवर एरिया टाइप विद देयर टोटल एरिया इन हिमाचल प्रदेश 2021। तो देखिए ये पूछा गया है वेरी डेंस फॉरेस्ट, सघन वन 70%, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम मान लीजिए हमारे को नहीं पता तो हम टोटल फॉरेस्ट कवर पे अगर एक तुक्का लगा दें कि ये हो सकता है, तो देखिए 3 ऑप्शन आ गए, 1 2 3, 2 कट्टा हो गया, लेकिन फिर भी 3 में कंफ्यूजन है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमें फैक्ट पता है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे की बुक में लिखा गया है उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है कि जो हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर है वो तो हमारे को पता चल गया कि ये है, तो यानी ऑप्शन बी तो होगा नहीं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है उसमें बताया गया है कि वो है हमारे इतने 3163 ये। उसके बाद मॉडरेट जो डेंस फॉरेस्ट है 40 to 70%, मध्यम घने वन वो है हमारे 7100 स्क्वायर किलोमीटर, 7100 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो ओपन फॉरेस्ट है वो है हमारे 5180 स्क्वायर किलोमीटर। तो यानी पहले का हमारा हो गया चौथा, तो चौथा एक में ही आ रहा है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। अगर आपको पहले की वैल्यू पता थी बाकी की नहीं पता थी तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसका क्या आंसर होगा हमारा ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मंकी वैली लाइज इन चंबा, क्यारादुन वैली लाइज इन कांगड़ा, द ग्रेट हिमालयन आर रेफर एज अल्पाइन जोन इन हिमाचल प्रदेश, चूरधार परटेन टू जास्कर रेंज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिंदी में देखते हैं, बंदर घाटी चंबा में स्थित है, क्यारादुन घाटी कांगड़ा में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को अल्पाइन क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, चूरधार हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणियों से संबंध रखता है। तो अगर हम देखें हमने क्या पढ़ा था, अपना हमने पोंटा वैली पढ़ी थी, हमने सारी डिस्ट्रिक्ट की वैली कवर कर दी है। पोंटा वैली के बारे में जब हमने ज़्यादा पढ़ा तो हमने जाना कि इसको क्यारादुन वैली भी बोला जाता है। पोंटा हमें नाम पता है कि पोंटा कहाँ है, हमारा सिरमौर में। पोंटा वैली का दूसरा नाम क्या है, क्यारादुन वैली है। यानी जो ये वैली है वो हमारी कांगड़ा में तो नहीं है, तो यानी सिरमौर में है। तो ये वाला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, यानी 2 वाले ऑप्शन सारे गलत हो गए। ये हो गया हमारा गलत, ये नहीं हो सकता, यानी ए और डी अब हम कैंसिल कर सकते हैं। अब बचे हमारे पास 2, 50-50। अब हम देखते हैं, देखिए अब हम देखते हैं 3-3 इसमें है, तो हम चौथे को देख लेते हैं हम एक बारी। चूरधार हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणियों में स्थित है। अगर हम देखें, अगर हम ये रेंजेस बनाई थी हमने, तो रेंजेस में हमने देखा था जास्कर जो रेंज है, जो जास्कर श्रेणी है वो हमारी इधर है, और जो हमारा चूरधार है वो कहीं हमारा इधर है। तो देखिए दूर दूर तक जास्कर और चूरधार का कोई संबंध नहीं दिख रहा है। जो हमारी चूरधार है वो कहाँ है, हमारे पास शिमला और सिरमौर के बॉर्डर पे। तो यानी कि जो इसका आंसर होगा, ये वाला भी चौथा भी गलत हो गया क्योंकि ये जास्कर से तो संबंध नहीं रखती, तो हमारे चौथा भी गलत हो गया, चौथा भी कैंसिल हो गया, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। क्या हो जाएगा हमारा 1 और 3। अगर हमें नहीं भी पता कि जो ग्रेट हिमालय है वो अल्पाइन जोन में है या नहीं है तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर सकते थे। अब उसके बाद आता है हमारे पास अगला सवाल, वाटरफॉल्स। ये क्या आता है हमारा, वाटरफॉल से आता है। तो देखिए रहला, भागसू, बद्री, चैडविक, ये हमारे पास वाटरफॉल दिए गए हैं। ये हमारे को डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं। रहला वाटरफॉल हमें पता होगा कि कहाँ है हमारा रहला वाटरफॉल, हमारा कुल्लू में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, अब अगर हम एलिमिनेट करके देखें तो ए का 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी डी नहीं हो सकता। उसके बाद आता है हमारे पास चैडविक हमारे को ज़्यादा पता होता है, तो चैडविक का हमारा शिमला में है, यानी डी का 3। अब डी का 3 देखेंगे अगर हम तो एक ही ऑप्शन में है, इसमें ए में, तो यानी इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, ए होगा। बाकी को हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हमारे को सब कुछ सारे पता है तो अच्छी बात है। देखिए रहला हमारा कुल्लू में हो गया, भागसू हमारे को पता होगा कांगड़ा में, बद्री हमारा सोलन में, और चैडविक हमारा शिमला में। ये हो गया इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है अरेंज द फॉलोइंग क्लाइमेट जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू रेनफॉल अमाउंट फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को वर्षा की मात्रा के अनुसार न्यूनतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित कीजिए, कि कहाँ पर सबसे कम बारिश होती है वहां से स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे कि कहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, अगर हम देखें शीत शुष्क क्षेत्र,
आंध्र शीतोष्ण क्षेत्र, आंध्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उप आंध्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। फ्रिजिड एरिड जोन, वेट टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। तो देखिए हमें पता है कि सबसे जो कम बारिश है वो कहाँ होती है, हमारी एरिड जोन में होती है, ठीक है, शुष्क क्षेत्र में होती है सबसे कम बारिश। तो यानी जो सबसे पहले आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक। उसका जो वेट टेम्परेट जोन है वहां पर क्या होगी, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी, ठीक है ये। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल और सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। इसके बारे में हमने अगर पढ़ा होगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आना था पहले 4, फिर आना था 3, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। द शिंकुला टनल इज एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,855 फीट। द लेंथ ऑफ द टनल इज अबाउट, अटल टनल की जो लेंथ बताई गई है वो बताई गई 6.02 किलोमीटर। शिंकुला जो सुरंग है वो 15,855 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अटल टनल की जो लंबाई है वो 6.02 किलोमीटर है। तो देखिए अगर हमने अटल टनल जब भी बनी थी अटल टनल तो उसके बारे में सवाल बहुत ज्यादा आ रहे थे और अटल टनल की जो लेंथ है वो तो एक मेजर सवाल था जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। तो उसकी टनल जो कितनी थी वो है 9.20 किलोमीटर। यानी ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। 2 स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। जिसमें करेक्ट लिखा है सेकंड के आगे वो तो नहीं हो सकता, यानी ए और डी नहीं हो सकता। अब बी और सी से चुनाव करना है हमारे को। तो अगर हमारे को श्रृंखला का एल्टीट्यूड पता है तो ठीक है, नहीं तो हम 50-50 का भी इसमें ले सकते थे, ठीक है। अगर हमारे को पता है कि ये जो ऑप्शन है वो गलत है, जो हमारी श्रृंखला की जो टनल है उसकी जो लेंथ है वो थी हमारी, अगर हम मीटर में बात करें तो वो है हमारी 5,991 मीटर, और अगर उसको फीट में देखें तो वो हमारा 16,580 फीट। यानी ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ये हो जाना था इसका सही आंसर, सॉरी ये हो जाना था इसका सही आंसर। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 15,000 नहीं है 16,000 है, 15,000 नहीं कितनी है 16,000। उसके बाद आता है हमारे पास, ये थे हमारे किससे, ज्योग्राफी से। हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी यानी भूगोल से कौन कौन से और किस टाइप के सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो अब हम आने वाले अपने लेक्चर्स में देखेंगे कि पॉलिटी से कैसे सवाल आए थे, इकोनॉमिक सर्वे से कैसे आए थे और हिस्ट्री से कैसे आए थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।